सभी को जोर से बोलना है। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम जय जय राधा दामोदर जय कृष्ण दामोदर जय जय राधा माधव जय जय राधा माधव
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दामोदर अष्टकम, दामोदर महीने के 11वें दिन में मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोई है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है? वॉल्यूम थोड़ा कम करना चाहिए। फैन ठीक। किसी को हिंदी समझ में नहीं आता, कोई ऐसा है क्या? नहीं तो बांग्ला में, बांग्ला बोलते पारी, ঠিক আছে? তার মানে সবাই হিন্দি জানে। ओके फाइन। তাহলে আমরা अच्छा हाँ आज हम लोग क्या देख रहे थे? आज हम लोग दामोदर अष्टकम का ये श्लोक चर्चा कर रहे थे, राइट? दामोदर अष्टकम का हम लोग ये जो यहाँ 8 श्लोक है, हम लोग इसको चर्चा कर रहे थे। इसको किसने लिखा है? थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। किसने लिखा है? व्यासदेव। किसने बोला है? सत्यव्रत मुनि ने। और अभी ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? सनातन गोस्वामी। चलिए वो हमको यहाँ का भाव बता रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी 6 श्लोक सुन चुके हैं। मैं जब कल का क्लास होगा, तो कल का क्लास शायद लंबा होगा, थोड़ा लंबा मतलब 1 घंटा 10 मिनट तक जाएगा। अगर होगा तो एक और दिन मैं सारा का सारांश एक दिन फिर से बता दूंगा, तो रिकॉल हो जाएगा। और सच बताएं तो अगर आप इसको इस श्लोक का मतलब एक बार देख लिए ना, तो पूरा ये जो 8 श्लोक याद हो जाएगा। अगर 30 दिन तक रिसाइट करेंगे तो पूरा श्लोक याद हो जाएगा। नहीं तो ये पता नहीं चलता नमो देवा दामोदर पहले था ना, इति दिक्सोलीला फिर कौन सा श्लोक का पहले स्टैंजा पहले था, याद नहीं आएगा। तो अगर ये मीनिंग सही से याद रहा, ये सीक्वेंस सही से याद रहा, तो पूरा श्लोक याद हो जाएगा, राइट? तो देखिए कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? भगवान सत्यव्रत मुनि को क्या बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम बच्चे से क्यों मांग रहे हो आशीर्वाद? बच्चे से कोई आशीर्वाद मांगता है? आप लोग कोई बच्चा से 10 रुपए मांगे हैं? कभी नहीं मांगते हैं ना। सत्यव्रत मुनि बच्चे भगवान ग्वाल बाल से बालक हैं भगवान भी, उनसे मांग रहे हैं कि आप हमको क्या दीजिए? आप हमको ये अपना स्वरूप का दर्शन दीजिए। बोले कोई बच्चा से मांगता है क्या? बोले आप बच्चा नहीं है। क्या बोले उसके बाद? बोले नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम। प्रभु आप ना ब्रजवासियों को मूर्ख बनाएगा, हमको मूर्ख मत बनाइए। हमको पता है आप कौन है। नमो देव, देव हैं, देवों के देव हैं। और अनंत विष्णु, अब विष्णु है। अब प्रसिद्ध प्रभु है, संसार के मालिक है। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? आप लीला कीजिए, ब्रजवासी को भुलवा दीजिए, हमको नहीं भुलवा पाएंगे आप। तो बोल रहे कि ठीक है समझ गया, ठीक है। तो तुमको क्या चाहिए? तो लास्ट में वो क्या बोल रहे थे? हमको आपका दर्शन चाहिए। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था। क्योंकि देखिए बेसिकली सत्यव्रत मुनि जो है, उनका मन भगवान के इस दामोदर स्वरूप, ग्वाल बाल स्वरूप पे आया हुआ है। जैसे देखिए हर एक व्यक्ति को ना कोई एक विग्रह बहुत पसंद आता है, कोई अलग अलग होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे पे डिपेंड करता है एक्चुअली हमारा स्वरूप कैसा है। हम जब भगवद्गीता में भी जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि कहीं राधा दामोदर को हम पूजा कर रहे हैं और राधा गोविंद के पास चलेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर विग्रह बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग को जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है, यार ये मस्त आदमी है। जैसे मैं जगन्नाथ जी को पहली बार देखा, ये भगवान किधर है इसमें?
ये आंख है ना नाक है पता नहीं चल रहा है, तो मुझे अटैचमेंट फील नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं राधा माधव को देखा था मुझे बहुत अटैचमेंट फील हुआ था, मायापुर के राधा माधव। वैसे ही आप कोई ना कोई एक विग्रह को देखेंगे आपका मन लग जाएगा, यार ये विग्रह बहुत सुंदर है। तो मतलब वो आपके इष्ट देवता हो जाते हैं। जिस विग्रह में आपका मन लग गया वो आपके इष्ट देवता है। उन्हीं विग्रह को पूजा करते करते पूरा जीवन बिताना चाहिए। आप देखिए हर आचार्य का अपना पर्टिकुलर विग्रह है। हम लोग गाते हैं ना दामोदर अष्टमी के बाद जस्ट क्या गाते हैं, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। और एक आचार्य का नाम लेके बोलते हैं ला 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 प्राण धन हे। जैसे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे श्रीला हरिदासिर प्राण धना है। हर एक जो आचार्य है ना उनका एक विग्रह है जिनसे मन लगा हुआ है, और हम वहीं जाएंगे। कोई आज भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, 10 साल बाद करे 10 जन्म बाद करे, उनको वहीं जाना है। देयर इज नो अदर डेस्टिनेशन। जैसे कोई बच्चा अगर मेले में गुम हो जाए, वो आज नहीं तो कल उसको वापस पिताजी के पास पहुंचना ही है कि नहीं, और कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना। तो वैसे ही हमारा हर व्यक्ति का किसी एक विग्रह से हमारा मन लगता है। तो यहां पे सत्यवत मुनि जो है इनका मन किस में लगा है, दामोदर जी में लगा। जैसे आप सबका मन गोपाल में नहीं लगा होगा। आप देखिएगा कुछ माता जी लोग गोपाल गोपाल दिन भर करती रहती हैं, मतलब उनका स्वरूप भी ऐसा है भगवत धाम में कि वो क्या करेंगे, गोपाल का ही सेवा करेंगे। अब कुछ लोग राधा माधव में करते हैं, इनका राधा श्याम सुंदर। आपको याद रहे राधा माधव राधा श्याम सुंदर दो अलग अलग है। बोले क्या बात कर, बोले हाँ, कृष्ण का जैसे जैसे मूड फ्लक्चुएट होता है वैसे वैसे एक स्वरूप लेते हैं। जैसे कभी राधा गोपीनाथ बोला जाए तो जब वो गोपियों के साथ जब भगवान का मूड है उस दशा को हम लोग बोल रहे हैं। कभी राधा दामोदर बोल रहे हैं तो भगवान के इस स्वरूप को बोल रहे हैं। कभी राधा श्याम सुंदर बोल रहे हैं तब सिर्फ श्रीमती राधा रानी के साथ में जब है उनके बारे में बात कर रहे हैं। कभी हम बोल रहे हैं राधा मदन मोहन, तब वो इतने सुंदर है कि वो कामदेव को भी आकृष्ट कर ले रहे हैं। मतलब हर विग्रह का अलग मूड है, इसलिए हर विग्रह को देखने से हमारे अंदर भी अलग भाव जागृत होता है, क्योंकि विग्रह भी अलग है, क्योंकि भगवान का उस समय मूड अलग रहता है। राइट। तो देखिए आज हम लोग 7वां श्लोक का चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान एक और प्रश्न बोल रहे हैं। लास्ट वाला प्रश्न को तो खारिज कर दिए सत्यवत मुनि। भगवान बोले थे कि हम तो बच्चे हैं, बच्चा से कोई मांगता है क्या? बोले आप बच्चा नहीं है, आप सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं। हाँ, भगवान सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी यंग दिखते हैं। हम सबसे यंग हैं लेकिन फिर भी बूढ़े दिखते हैं, है कि नहीं? देखिए हमारा आयु कितना ही हुआ होगा। आपको पता है जब भगवान 90 साल के थे तो गए थे देवकी माता देवकी के पास एक बार, या वहां पे आसपास की माताओं के पास गए थे, तो दिखने में 16 साल की आयु के थे। 90 साल के थे लेकिन उनका चेहरे का कांति 16 साल का था। कैसे प्रूव हो रहा है? उनको देखते ही माताओं का स्तन से दूध निकलने लगा, उनको बच्चा सा गोद में खिला रही हैं। लिखा है देवकी माँ कृष्ण को गोद में खिला रही हैं। तो भगवान सबसे बूढ़े होके भी सबसे यंग रहते हैं, और हम भगवान से बहुत यंग है लेकिन फिर भी हम बूढ़े दिखते हैं। हाँ, क्योंकि हम गलत जगह में बैठे हुए हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। तो देखिए आज हम लोग 7वें श्लोक में जाएंगे जहां भगवान दूसरा कारण बता रहे हैं। आज भगवान बताएंगे देखो कल तो मैं बताया था कि बच्चे से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन तुमको एक और चीज नहीं दिख रहा है क्या? मान लेते हैं हम विष्णु है लेकिन बंधे हुए हैं ना। कोई बंधा हुआ हाथ से आदमी से कुछ मांगता है क्या? आप सोचिए कोई किडनैप, आपको मान लीजिए कोई किडनैप कर लिया, बगल में कोई और भी किडनैप किया हुआ बचा है, बंदा है, आप उससे बोलिएगा थोड़ा हमको छुड़ा दो? अरे ये खुद ही किडनैप आदमी है, हमको क्या छुड़ाएगा ये? कोई भिखारी से भीख मांगता है क्या? जो भिखारी से भीख मांगे तो भिखारी 2 चमाट मार के जाएगा। तो भगवान बोले अरे भाई कोई बंधा हुआ आदमी से मांगता है क्या? तो आज भगवान इस सवाल का जवाब देंगे कि बंधे हुए आदमी से जब भगवान बोलेंगे तो सत्यवत मुनि इसका जवाब देंगे। और एक और चीज हम देखेंगे कि भगवान ना, देखिए सत्यवत मुनि बहुत पहले से बोल रहे हैं हमको प्रेम भक्ति दीजिए, और भगवान बार बार टाल रहे हैं। भगवान बार बार प्रेम भक्ति देना टाल रहे हैं। भगवान जल्दी अपना प्रेम भक्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? देखिए बहुत सामान्य बात है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप देखिए अगर कोई कपल है, उनका अगर लड़का होता है ना तो माँ को बहुत प्रिय होता है, और लड़की होती है ना तो पिता को बहुत प्रिय होते हैं। आप देखिए पिता ना उस बच्ची को छोड़ते नहीं है, कुछ भी गलती कर लेना, उसका पता है गलती है, फिर वो नहीं मेरी बच्ची को कोई गलती नहीं। माँ को पता है अरे माँ चांडाल है ना, ना मेरी बच्ची ठीक है। पिता हमेशा बच्ची को बचाते हैं, और जब उसी बच्ची का विवाह देने का होता है तो कैसे चुनते हैं?
मान लेते हैं वो लड़की अपने से ही चुन ले किसी लड़के को कि हम इससे विवाह करेंगे। वो लड़की अगर चुन के ले, पापा मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, पिताजी कैसे चेक करेंगे? क्या करता है तू, क्या करता है, कहाँ जॉब, कितना सैलरी? एज इफ सीआईडी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपना प्राण देने जा रहा है, उसकी पुत्री में उसका प्राण बसता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना प्राण ऐसे ही नहीं देगा, वो 1000 तरह से करेगा, उस पर विश्वास ही नहीं करेगा उस लड़के पे। वो लड़का ना, पहले लड़की हाथ छोड़ो, शादी हुआ तुम्हारा, छोड़ो हाथ, अच्छा ठीक है पापा जी सॉरी शादी फिक्स हो गया, फिर भी नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण बसता है, लड़की में उसका प्राण बसता है, वो नहीं देना चाहेगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसका मन किसी चीज में लगा है वो जल्दी उसको नहीं देना चाहेगा। तो भगवान का कंट्रोलिंग का जो रिमोट है उनकी भक्ति है, इसलिए भगवान अपनी जल्दी भक्ति नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं सत्यवत मुनि को, मानिए कि आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं बंधा हुआ व्यक्ति से क्यों बोल रहे हैं कि प्रेम भक्ति दो, हमको खोल दो, हमको कृपा करो, हम बंधे हुए कैसे करें? तो सत्यवत मुनि ये श्लोक बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा, आप लोग यहां से देख देख के गा सकते हैं। बोल रहे हैं कि कुबेरात्मजो बाधा मुतेव याद्वात् त्वयमोचितो भक्ति भजो कृतो चा। कुबेरात्मजो बाधा, सभी बोलिए, त्वयमुचितो भक्ति कुबेरात्मजो बाधा मुतेव याद्वात् त्वयमुचितो भक्ति भजो कृतो चा। कुबेरात्मजो बाधा त्वयमुचितो भक्ति तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छा। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छा। न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। जोर से नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। तो यहां सत्यवत मुनि बोल रहे हैं, भगवान आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे इसमें 2 कमियां दिख रही हैं। आप जो अपने आप को बंधा हुआ बोल रहे हैं ना, मुझे 2 दिक्कतें दिख रही हैं। अभी सिद्ध किए देता हूं। बोले देखिए शब्द क्या यूज कर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि कुबेरात्मजो बाधा मूर्ते वयाद्वात्। देखिए नलकुबेर और मणिग्रीव जो 2 लोग श्रापित थे, जो वृक्ष बने बैठे थे, उनको नलकुबेर मणिग्रीव नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुबेर आत्मजो। कुबेर का आत्मज, आत्मज का मतलब होता है बच्चा। आप कुबेर के लड़कों को उद्धार किए। वो बोल रहे हैं कि कुबेर का लड़का ही क्यों बोल रहे हैं? देखिए कुबेर का लड़का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुबेर कौन है? धन के स्वामी है, मनी का कंट्रोलर है, फाइनेंस मिनिस्टर है देवताओं के। तो बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? देवताओं के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका बेटा, उनका उद्धार कर दिए, तो आप हम पे क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए क्यों बोल रहे हैं सब बात। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति का 3 चीज बहुत बड़ा बाधा होता है भगवान और उस व्यक्ति के बीच में। वो है धन, जन और सुंदरी। आज लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा रहता है वो खुश हो जाते हैं, एक्चुअली दुखी होना चाहिए। क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा है ना, उसका भगवान के पास जाने का प्रोबेबिलिटी कम जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पैसा ज्यादा आता है 3 प्रॉब्लम आता है, मैं बताऊंगा। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको खुश रहना चाहिए।
अब ऐसा नहीं कि पैसे के लिए ट्राई नहीं करे, अच्छा प्रभु बोले पैसा के लिए नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऐसा नहीं। आप एस्पायर कीजिए, लेकिन धन ही आ जाएगा तो सुखी होंगे, बहुत गलत एस्पिरेशन। आप देखिए ना, जिनके पास धन है सुखी है क्या? अगर अंबानी जी सुखी रहते तो काम काहे करते? देखिए काम सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। अगर मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हूं। आप कब खाना बंद करते हैं? जब आपको लगता है और नहीं चाहिए। अगर आप खाए जा रहे हैं मतलब आप अभी संतुष्ट नहीं है। अगर जो व्यक्ति जॉब किए जा रहा है मतलब वो संतुष्ट नहीं है। तो बड़े बड़े अदानी अंबानी वो लोग काम किए जा रहे हैं, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। जो संतुष्ट नहीं वो सुखी कैसे? अगर आप खाए जा रहे हैं और भूख लगा है तो संतुष्ट कैसा और सुखी कैसा? तो ये मत सोचिए पैसा होने से सुखी हो जाएंगे, ये गलत धारणा है। बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है, मर गए, है ना, पैसा लिए मर गए, लेकिन सुखी नहीं हो पाए। तो बोलने का अर्थ है कि धन सुख नहीं लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है ना। और धन नहीं होना रैदर एक अच्छा कारण है। देखिए ना, किसी के पास पैसा है, उसका हमेशा टेंशन लगा रहेगा, अरे बाप रे मेरा घर में कहीं चोरी ना हो जाए, अरे मैं आज तो सोना रख के आया हूं, अरे उस घर में सुना हूं कि चोरी हुआ है, अरे कहीं मेरे घर में तो चोरी नहीं हो गया। बार बार ये भय रहेगा। अब जिसके घर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या चुराएगा? 2 मोजा है, 2 ये सूखा हुआ चावल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तो धन प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। कैसा कैसा प्रॉब्लम? देखिए, मैंने बताया था पहले ही कि धन के साथ 2 बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक है कि ईश्वर भाव आ जाता है। धन जैसे ही आता है ईश्वर भाव आ जाता है, क्योंकि अपने आप को बड़ा और किसी को छोटा समझने लगते हैं। और जब अपने आप को बड़ा और किसी को छोटा समझने लगेंगे तो एक और भाव आता है, वो होता है भोक्ता भाव, सामने वाला का शोषण करने का भाव। देखिए, जो धनी व्यक्ति है ज्यादा शोषण करते हैं। आज देखिए बुंगाई गांव में कोई सीए फर्म में काम करता है, तो सीए फर्म का मालिक करोड़ों में कमाता है, और जो बंदे सीए फर्म में काम करते हैं 5,000, 7,000, 10,000 देते हैं उनको, और गवर्नमेंट के पेपर में दिखाते हैं कि उनको 50,000 सैलरी देते हैं। वो जो एम्प्लॉयर हैं, जो जॉब देने वाले हैं, वो दिखाते हैं कि 50,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन देते कितना है? 8,000, 9,000, 10,000, और काम कितना कराते हैं? 12 से 15 घंटा। धन शोषण को जन्म देता है ना। आप देखिए, गरीब व्यक्ति से ना आप कोई शॉपिंग मॉल में जाके बोले हैं कि सर ये वाला दे दो, कल पैसा दूंगा, देगा आपको? आप रिलायंस ट्रेंड में चल जाइए, सर ये ना एटीएम कार्ड लाना भूल गया हूं तो ये शर्ट ले जाता हूं, विश्वास कीजिए मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आप मेरा पैन कार्ड ले लीजिए, आईडी कार्ड लीजिए, वोटर कार्ड ले लीजिए, मोबाइल का सिम लीजिए, इसमें 300 रुपए का रिचार्ज भी है, आप ले लीजिए, ये दे दीजिए, देगा आपको? देगा आपको, है कि नहीं? और वही कोई गरीब की दुकान में चल जाइए भुट्टा खाने के लिए, बोले भैया आज पैसा नहीं कल दे दूंगा, क्या करेगा? ठीक है लेके जाइए। जो जिसका धन कम है ना उसका हृदय बड़ा होता है, जिसके पास धन ज्यादा है अहंकार, भोक्ता भाव, ईश्वरीय भाव बढ़ जाता है, दिक्कतें आती हैं। तो 3 चीज भगवान के भक्ति में बाधा है। पहला है धन, दूसरा है जन। अगर आप बहुत फेमस हो गए, अगर आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है आपको। आप फिर ईश्वरीय भाव चलाएगा, आप बॉस है ऐसा चलाएगा। और तीसरा है सुंदरी। अगर आपके पास सुंदर स्त्री है या आपके पास सुंदर पुरुष है एज हस्बैंड, तो भी आपको दिक्कत है। सुंदर स्त्री होने से क्या होगा? ऑफिस जाएंगे, कोई पता चला कोई वाइफ का मोबाइल बिजी आ रहा है, किससे बात करती तुम? किससे बात करती? अरे मम्मी थी, हमको नहीं पता मम्मी थी, है कि नहीं? डाउट आ जाएगा। तो बोलने का अर्थ है कि धन, जन और सुंदरी, ये 3 चीज आते ही हम भगवान से दूर होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि जिसके पास है वो दूर होगा ही, लेकिन ये 3 चीज आने से भगवान और हमारे बीच में दूरियां बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अब ये किसी के पास है ही नहीं, जो कंगाल है उसको क्या दिक्कत है? आराम से मंदिर में चला जाएगा। देखिए ना, जो बंदा रोज जमीन पे बैठ के खाता है उसको मंदिर में नीचे बैठा दीजिए, उसको दिक्कत नहीं होगा। जो रोज डाइनिंग टेबल में खाते हैं ना, बोले प्रभु जी नीचे बैठना है क्या? 5 बार पूछेंगे, और वो डाइनिंग टेबल में नहीं खा सकते, जाओ गोबर उधर ही खाओ, तुम भक्त लोग के साथ बैठने का तुमको सुख नहीं मिलेगा। तो बोलने का अर्थ है कि धन, जन और सुंदरी, ये 3 चीज भगवान से दूर करता है। अब देखिए, इसीलिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच में अपना कल्याण चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? इन 3 चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। और सामान्यतः में देखा जाता है गृहस्थ इन 3 चीजों से फंस जाते हैं। जो भी शादीशुदा व्यक्ति हैं, ये धन, जन और सुंदरी, या तो तीनों से या 2 में से, इनमें से कोई 2 या इनमें से कोई एक में तो फंसेगा ही फंसेगा, है ना। तो देखिए, इसीलिए बनाया गया है वानप्रस्थ आश्रम।
वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वन को प्रस्थान करने जाना है, वानप्रस्थ आश्रम। क्योंकि देखिए क्या किया, आजीवन हम लोग धन जन और सुंदरी से अटैचमेंट बढ़ा लिए हैं। जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो क्या करते हैं, धन जन और सुंदरी से आसक्ति कर लेते हैं। इसको हटाने के लिए वन को प्रस्थान करना पड़ता है कि जाओ इसको भूलो, पत्नी को भूलो, घर को भूलो, इतना फॉलोअर्स है इसको भूलो, यूट्यूब के चैनल में इतना सब्सक्राइबर्स है उसको भूलो, भूलना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसीलिए वानप्रस्थ बनाया गया। तो वानप्रस्थ का उद्देश्य क्या है? वन को प्रस्थान कर जाना। पहले के समय में क्या होता था, सारे जो वैष्णव संत लोग रहते थे ना, वो लोग जंगल में रहते थे, तो इसलिए कहां जाना के बोलते थे, वन को प्रस्थान कर जाओ। अभी कलयुग है, अभी वैष्णव लोग जंगल में नहीं रहते, क्योंकि जंगल है भी नहीं। कहां है जंगल? आसाम में खाली जंगल है, आप बाहर जाइए जंगल नहीं है। तो कहां जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। सारे जो वैष्णव लोग हैं मंदिरों में रहते हैं। तो इसीलिए अब वानप्रस्थ का मतलब क्या हो गया, कलयुग में इस्कॉन प्रस्थ मतलब वानप्रस्थ हो गया। आप 50 साल के बाद इस्कॉन में प्रस्थान कर जाइए, वो आपका वानप्रस्थ हो गया। इसका बोलने का अर्थ है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए। 50-55 साल के बाद तुरंत छोड़ दीजिए, और घर में नहीं। लोग 60-60 साल तक, 63-63 साल तक काम किए जाते हैं, करे जाएंगे। जब तक सरकार लात मार के ना भगा दे तब तक नहीं निकलेंगे। सोचिए, गवर्नमेंट रिटायर क्यों करता है? गवर्नमेंट को क्यों रिटायर करता है? आपसे कुछ काम नहीं होगा। जब जड़ जागतिक काम नहीं हो रहा, आपसे भक्ति होगा। आप सोचिए ना, गवर्नमेंट बोलती है नालायक तुझसे कुछ नहीं होगा, निकल जा, वो व्यक्ति भक्ति कर देगा। ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब है वो तो एकदम आपको चूस लिया पूरा दाना। जब तक गवर्नमेंट नहीं तब तक भक्ति नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, कोई 60 वाला व्यक्ति भक्ति करता है क्या? मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति था, वो हमको बोला कि आप जो जब करते हैं ना, बड़ा कम एज में शुरू कर दिए आप। तो हम बोले कि कितना एज में करना चाहिए? बोले कम से कम 40-45 के हो जाते तब करते हैं। मेरे से एजेड थे वो, बोले आपका एज कितना है? बोले 45। बोले ठीक है, हमको जवाब मिल गया। क्योंकि 45 के खुद नहीं करते हैं और हमको बोले 45 में कीजिएगा। हम बोले आप खुद 45 के हैं, आप जब नहीं करते हैं, तो हमको क्या शिक्षा देना है? तो बोलने का अर्थ है, हमारा उद्देश्य है, ये शरीर प्राप्त हुआ है भगवत धाम वापस जाने के लिए, वापस एक नया शरीर बनाने के लिए नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, एक समय बाद घर छोड़ना चाहिए। घर छोड़ने का मतलब वास्तविक में घर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा सीरियसली बोलेंगे, कुछ लोग क्लास छोड़ देंगे, घर छोड़ने बोल रहे हैं, हाँ घर छोड़ देंगे। नहीं, देखिए, घर छोड़ने का मतलब है घर में मन नहीं लगाएंगे। आप देखिए, जो माता पिता 50-55 साल के बाद घर में मन लगाते हैं ना, उन्हीं लोग का दुर्गति होता है। क्योंकि भगवान ने नियम बनाया है कि 50-55 साल के बाद घर में मन मत लगाओ। वो बच्चा लोग को छोड़ दो, उन पे जिम्मेदारी छोड़ दो, वो अपना संभाल लेंगे। आप अकेला फुआ मत बनो, आप सर्वेश्वर मत बनो, उधर से निकलो बाहर। बनाया गया, आप उनको छोड़ दो और आप अपना मन कहां लगाओ, भक्ति में लगाओ। आप भी निकलो, पत्नी भी निकलो। तो वानप्रस्थ का मतलब, वास्तविक मतलब क्या हुआ, आप चाहें तो मंदिर में शिफ्ट हो जाए, यहां पे रहिए, दिन भर हस्बैंड वाइफ भजन कीजिए, कोई संपर्क नहीं, बस सेवा में लगे रहिए। तो क्या हुआ, धन जन सुंदरी से जो आसक्ति है उसको भूल जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो घर में ही रहिए, लेकिन सिर्फ सोने के लिए जाइए, बाकी दिन भर मंदिर में दीजिए, तभी वानप्रस्थ हुआ। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, लिख लीजिए, वो नारकीय जीवन की तरफ जा रहा है, चाहे भक्त हो तो भी। इसका मतलब है वो क्या बनेगा, अगले जन्म में वापस पेड़ वेड़ बनने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आप देखिए ना, हमारा भाग्य क्या इतना अच्छा है क्या कि नलकुएं मणिग्रीव जैसा, कि भगवान आके हमारा उद्धार करेंगे। नलकुएं मणिग्रीव भी धन जन सुंदरी से आसक्त था, लड़कियों के साथ घूम रहा था, पैसा बहुत था, ये जन भी था, बहुत फेमस था। देखिए क्या हुआ, तुरंत पेड़ बनना पड़ा। नारद मुनि का दर्शन हुआ था, इसीलिए मुक्त हुआ, नहीं तो मुक्त नहीं होता वो। तो इसीलिए इस गलती में हमको नहीं रहना चाहिए कि भगवान हमको भी कहीं नारद मुनि आके कृपा करेंगे। वो किसी लोग पे कृपा करते हैं, उस पर हम लोग को नहीं फंसना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसीलिए भगवान ने नियम बना दिया है कि बच्चे समय रहते निकल जाना। इसलिए कमाइए अच्छे से, पैसा अच्छे से कमाइए, लेकिन एक समय के बाद निकल जाइए। पता है गृहस्थ आश्रम कैसे जीना चाहिए? आप लोग वो 6 किलोमीटर रेस देखें कभी? एक होता है कि 100 मीटर का रेस, ओलंपिक में देखेंगे 100 मीटर का रेस होता है। एक होता है 200 मीटर का रेस, एक होता है 6 किलोमीटर का रेस, बहुत लंबा रेस होता है। उसमें जो जीतता है कैसे दौड़ता है पता है आपको? जो विजेता होता है क्या करता है, पहले थोड़ा स्पीड लेगा और क्या करेगा, फिर आस्ते आस्ते दौड़ेगा और लास्ट में जाके फिर स्पीड लेगा। गृहस्थ आश्रम ऐसे ही जीना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है,
अगर कोई व्यक्ति वो 6 किलोमीटर वाले रेस में भी नहीं दौड़, बोले आराम से दौड़ेंगे, 6 किलोमीटर का रेस है बाद में दौड़ेंगे, तो क्या होगा, वो हार जाएगा। और कोई व्यक्ति पहले ही तेज दौड़ दिया और दौड़ते ही रहा तेज, तो 6 किलोमीटर तक तो तेज नहीं दौड़ पाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, हांफने लगेगा, तो वो भी रेस नहीं जीत पाएगा। और कोई व्यक्ति अगर लास्ट में तेज ना दौड़े, पहले ठीक ही तेज दौड़ा थोड़ा, फिर बाद में स्पीड कमा दिया और लास्ट में पूरा तेज नहीं दौड़ा, तो भी हार जाएगा। तो वास्तविक कौन जीत सकता है? देखिए, गृहस्थ आश्रम ऐसे करना चाहिए, पहले विवाह से जस्ट पहले थोड़ा भक्ति स्पीड कर देना चाहिए, थोड़ा भक्ति तीव्र रहे, फिर विवाह कीजिए। विवाह के बाद तो स्पीड स्लो होना ही है, क्योंकि देखिए किसी घोड़ा में ना जब तक खुला रहता है तो बहुत तेज दौड़ता है, जैसे ही उसको नकेल लग जाता है, पीछे में टांगा लग जाता है, स्पीड कमना लाजमी है। तो भक्ति फिर स्लो हो जाएगा, विवाह के बाद स्लो होना ही है। तो जब विवाह कर लिया तो उसका स्पीड स्लो कमा दीजिए, वानप्रस्थ के बाद फिर वो टांगा वांगा नकेल सब खुल गया, फिर तेज कर दीजिए। ये रास्ता है भगवत धाम जाने का। अगर कोई गृहस्थ ये 6 किलोमीटर प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है, भगवत धाम नहीं जाने वाला हो, क्योंकि मेरा रास्ता नहीं है, ये प्रभुपाद जी शास्त्रों का रास्ता है। तो बोलने का अर्थ है कि हर गृहस्थ को इन स्टेप्स को लेना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं ले सकता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और इन प्रोसेस में वानप्रस्थ में जाके करना क्या है, प्रोसेस करना क्या, या एक व्यक्ति को भी, भक्त को भी करना क्या है, एक ही काम करना है, एक ही तपस्या करना है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, उसमें मन लगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए एक बात बता रहा हूं, आज एक माता जी ने मुझे मैसेज किया था कि प्रभु जानते हैं मैं भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ना नाम जप में मन नहीं लगता है, ये वाला थोड़ा मतलब फीका रह जाता है, बाकी सब हो जाता है। तो देखिए मैं बताया कि कलयुग में एक ही तपस्या है, मैं बोला तो नहीं, मैं सोच रहा था, कलयुग में एक ही तपस्या है, वो है नाम जप। तपस्या का मतलब क्या होता है? अगर तपस्या मीठा लगने लगे तो काहे का तपस्या? आपको लगता है रसगुल्ला खाना कभी तपस्या होगा? तपस्या आज का 4 रसगुल्ला खाना है, ऐसा कभी होगा जीवन में? नहीं होगा। आज का तपस्या क्या है? 6 घंटा जो सोएगा वो तपस्या, और ठीक है, कभी ऐसा होगा? तपस्या मतलब ही है कष्ट। तपस्या का मतलब, पहले तपस्या कैसा होता था? चारों तरफ आग लगा करके गर्मी के दिन में बीच में बैठ जाते थे, ओम ब्रह्मणे देवाय नमः, या ठंडे के समय में ठंडे पानी में खड़े होकर बोलते थे ओम वैष्णवे नमः, ऐसा कुछ करते थे। ये हुआ तपस्या ना। अगर तपस्या में कष्ट ही ना हो तो तपस्या किस बात का? तो नाम जप में अगर मन ही लग जाए तो काहे का तपस्या? मन लगाना ही तपस्या है। पहले जब कोई तपस्या करता है उसका चित्त नहीं बैठता है, लेकिन तपस्या करते 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 उसमें चित्त बैठ जाता है। ठीक वैसे ही नाम जप में मन नहीं लगेगा तो क्या करते रहना पड़ेगा? प्रयास करते रहना पड़ेगा, करते 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 चित्त लग जाएगा। जैसे यशोदा मां बांध नहीं पा रही थी, प्रयास करते 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 लास्ट में कृपा हो गया। तो नाम जप में मन नहीं लगे, कभी मत सोचिए कि आज मैं उठूंगा 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम चंडी की तरह ऐसे करके हाथ में करके ऐसे जप करेंगे मन लग जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समय लगेगा नाम जप में भी। नाम जप 2 दिन का खेल नहीं है। बरसों से हम प्रैक्टिस किए नाम में मन नहीं लगाने का, आज अचानक कैसे लगने लग गया? सोचिए, जिस चीज का प्रैक्टिस मैं सालों से किया हूं, अपने मन को बिगाड़ने का प्रैक्टिस जन्म जन्मांतर से किया हूं, वो 1-2-4 दिन में 2-4 साल में कैसे हट जाएगा? तो ये कभी नहीं होगा। तो क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। यही तपस्या एक है जो हमको इस संसार में अभी आचरण करना है। और ये तपस्या आचरण नहीं किए और धन जन सुंदरी में फंसे रह गए, विश्वास कीजिए आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा और वो कष्टदायी होगा। राइट? तो देखिए यहां पे सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि ठीक है भगवान, देखिए आपने कुबेर आत्मजौ, आपने एक पापी से पापी जीव का उद्धार किया है। कुबेर आत्मजौ, कुबेर के पुत्र जो धन जन सुंदरी तीनों में फंसे थे, उसका उद्धार कर दिया। और दूसरे बोले कि कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तेव। बद्ध मूर्तेव का मतलब थोड़ी देर में बाद में बताता हूं। कुबेर आत्मजौ का एक और तात्पर्य बता रहे हैं। एक और सत्यव्रत मुनि ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान जानते हैं आप ये पहली बार नहीं किए हैं, आप इससे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। जैसे जगाई मदाई का उद्धार, मैं जानता हूं आप जगाई मदाई का भी उद्धार कर दिए थे। जगाई मदाई क्या ही कर दिया था बताइए, लेकिन आपने उसका उद्धार किया। तो आप और आपके भक्त में ये पोटेंसी है कि पतित से पतित जीव का उद्धार कर सकता है। आप देखिए ना, प्रभुपाद जी किसको प्रचार किए? जो रोज नशेड़ी थे उनको उद्धार किए। एक नशा करने वाला बंदा को आप भक्त बना के दिखाइए आप, मतलब सीवियर नशा, वो गुटखा खाने वाला नहीं, गुटखा खाने वाला बन जाएगा। जो खतरनाक लेवल का नशा करता हो
जैसे मतलब गांजा खाता हो, ड्रग्स लेता हो, उसको भक्त बना के दिखाइए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बनाना। अब प्रभुपाद जी वैसे ड्रग एडिक्ट को भक्त बनाए हैं, इसलिए कलयुग के आचार्य हैं प्रभुपाद जी। तो सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं ऐसा बात नहीं है कि आप पहले उद्धार नहीं किए, बहुत बार उद्धार किए हैं। वो फिर वही उदाहरण दिए कि आप कलयुग में, हम भी सुने हैं कि एक चूहा आपका वो जो रुआ खाने के लिए गया था, उसका मूछ जला, आपने उसको ही भगवत धाम भेज दिया। तो उसका क्या क्वालिफिकेशन देख लिया, वो तो तमोगुण में था। जब आप ही चैतन्य बन के आए थे तो आप 7 पेड़ को एक बार में मुक्त कर दिए। क्या गुण था उस पेड़ों में कि आपने तो मुक्त कर दिया। इसका मतलब है जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें गुण हो ना हो, आप सबका उद्धार करने में सक्षम है और आपके भक्त भी हैं। ये हमसे छुपाइए मत। इसीलिए बोल रहे कुबेर आत्मा जाओ, ये शब्द यूज करने का तात्पर्य यही है कि आप कुबेर के पुत्र जैसे इतने नीचे नीचे जगाई मदाई जैसे व्यक्ति को उद्धार कर दिए। प्रभुपाद जी जाके विदेश में शराबी गंजेड़ी लोग का उद्धार कर सकते हैं, तो हमारा काहे नहीं उद्धार कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे कुबेर आत्मा जाओ, है ना। लेकिन नारद मुनि भी उद्धार किए, अनंत एग्जाम्पल है। तो बोल रहे कुबेर आत्मा जाओ मूर्ते व याद बात। तो मानो भगवान बोले ठीक है मैं उद्धार तो कर सकता हूं, लेकिन हाथ तो बंधा हुआ है ना। बोले ये फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं। बोले हाथ बंधा हुआ है, अभी नल कुएं मणिग्रीव को जो उद्धार किया मैं जो देखा, आपका तो गांठ खुला नहीं है, आप तो अभी भी बंधे हुए थे। जब नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किए, आप तो बंधे हुए थे, तभी टाने और उन लोग का उद्धार किए। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि आप फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए रहते भी जो का उद्धार कर सकते हैं। यही तो गुण है और आपका और आपके शुद्ध भक्तों का। सत्यव्रत मुनि यही बता रहे हैं कि आप कभी भी किसी चीज से बंधते नहीं है। यहां से एक शिक्षा लीजिएगा, वो शिक्षा ये है कि भगवान कभी आपको कष्ट में दिख जाए या कभी दिखे कि भगवान डर रहे हैं, भगवान डर नहीं रहे हैं। हाँ, कभी ऐसा दिख जाए कि रावण बाण मारा, आपको रामचरितमानस में दिख जाएगा, रावण बाण मारा और राम जी को लगा, अरे बाप रे। मेघनाथ नागपाश मारा और राम जी बंध गए, वो बंधे नहीं है। भगवान दिख सकते बंधे हुए, लेकिन वो बंधे नहीं है। कौन बता रहे हैं? सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं आप दिख रहे हैं बंधे हुए, अभी तो उद्धार किए आप। तो आप भले ही दिख रहे हो आप बंधे हुए, लेकिन आप बंधे हुए नहीं है। आप भले ही दिख रहे हैं आप छोटे हैं, लेकिन आप छोटे नहीं है। वो पूतना आई थी, दूध पिए और आप उसको ही पी गए, तो आप बंधे हुए नहीं गए। तो भगवान का यही गुण है, भगवान का ये गुण है कि भगवान छोटे हो बड़े हो जैसे दिखे, वो उनमें उतनी ही शक्ति है। और एक और भगवान में गुण है, ये भगवान का गुण ही कहा जाएगा कि भगवान को खाली पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। आज मैं सुन रहा था एक जगह, हाँ, भगवान को खाली पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। जब पूतना को पकड़े, पूतना पहले आई थी, आओ दूध पी लो, तो भगवान ने जब दूध पीना बंद किया तो बोले छोड़ छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़, पागल बच्चे छोड़ मुझे। भगवान बोले नहीं, हमको तो खाली फर्स्ट वाला आता है, पकड़ना, छोड़ना नहीं आता है। अब तो तुम्हारे सब लेके रहेंगे हम। तो भगवान भी भक्तों का सब ले लेते हैं, हाँ, दुख दर्द तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे सत्यव्रत में बता रहे हैं कि हे प्रभु देखिए, आप कुबेर के आत्मज, कुबेर के पुत्र जो पापी थे उनका उद्धार किए, और मूर्ते हुए याद बात, आप बंधे हुए भी थे लेकिन फिर भी आप उद्धार किए। इसका मतलब आप बंधे हुए सिचुएशन में भी आप उद्धार कर सकते हैं, आपके भक्त भी उद्धार कर सकते हैं। तो याद बात, कुबेर आत्मजो बद्धा मूर्ते हुए याद बात, वैसे ही मेरा भी कर दीजिए। याद बात का मतलब है कि जैसे आप उनका किया हमारा भी कर दीजिए, आपको दिक्कत क्या है। तो बोल रहे कि आप, तो अब आपको क्या चाहिए, तो बोले त्वया मोचितो भक्ति भाजाओ। आप क्या कीजिए, हमको भी जैसे आपने क्या किया, नलकुबेर और मणिग्रीव को उनके जो योनि में फंसे थे, मतलब कि जो पेड़ की योनि में फंसे थे उससे मुक्त किया और भक्ति दिया। जो पेड़ थे नलकुबेर और मणिग्रीव, पेड़ बने हुए थे, उनको पेड़ की योनि से मुक्त करके उनको क्या दिया, प्रेम भक्ति दिया, मुक्ति नहीं दिया। एक चीज याद रखिएगा, भगवान जब किसी राक्षस को मारते हैं ना तो उसको ब्रह्म ज्योति में भेजते हैं। कोई राक्षस, क्योंकि देखिए जब तक कोई प्रेमी नहीं है ना, उसको भगवद्धाम में नहीं भेजेंगे। तो यहां नलकुबेर मणिग्रीव का एग्जाम्पल देके सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि प्रभु आप देखिए, आपने क्या किया, नलकुबेर मणिग्रीव को पेड़ की योनि से निकाला और उनको ब्रह्मज्योति नहीं दिया, क्या दिया, प्रेम भक्ति। त्वया मोचितो भक्ति भाजो, आपने उनको प्रेम भक्ति दिया। तो आप वो प्रेम भक्ति हमको भी दीजिए, क्योंकि जब आप नलकुबेर मणिग्रीव को प्रेम भक्ति दे सकते हैं तो आप हमको क्यों नहीं देंगे। इसलिए बोल रहे हैं तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयाचा न मोक्षे ग्रहो में स्त्री दामोदर। बोले तथा
जैसे आपने नलकुबेर और मणिग्रीव को प्रेम भक्ति दिया, वही प्रेम भक्ति हमको भी दे दीजिए। बोलने का मतलब वो ये बता रहे हैं कि प्रभु जब नलकुबेर मणिग्रीव को दे सकते हैं तो हमको भी आप दे ही सकते हैं। अब देखिए, एक सोचने की बात है, सत्यवत मुनि जो भगवान का लीला देख पा रहे हैं, सोचिए जो व्यक्ति, आप लोग में से कितने लोग भगवान का लीला देख पाते, थोड़ा बताइए तो, हाथ उठाइए। कोई देख पाते हैं? कोई है इधर? फिर भी अपने आप को भक्त बोलते कि नहीं? भक्त बोलने का मतलब उसके भक्ति थोड़ा बहुत तो है। अगर भक्ति नहीं है तो भक्त कैसे होगा? तो बोलने का अर्थ है कि जब हम ही बोल रहे हैं हमारे पास भक्ति है, तो सत्यवत मुनि जो भगवान को देख पा रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं हमको भक्ति दीजिए? उनके पास तो ऑलरेडी भक्ति है, तो वो क्यों मांग रहे हैं? सोचने की बात है ना, कि क्यों बोल रहे हैं तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छा, हे प्रभु हमको प्रेम भक्ति दे दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण है, समझिए। देखिए, प्रेम भक्ति में भी ग्रेडेशन है, शुद्ध भक्तों में भी लेवल है। हम भगवत धाम चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम टॉप लेवल के शुद्ध भक्त हो गए। आप देखिए, भक्तों में भी ग्रेडेशन है ना, कि सबसे उच्च लेवल की भक्त कौन है? कौन है सबसे उच्च लेवल की भक्त? कौन है? कौन है? इधर से क्या बोल रहे हैं? गोपी। और सबसे उच्च लेवल के भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। गोपियां नहीं, गोपियों से ऊपर है श्रीमती राधा रानी। उनके नीचे कौन है? गोपी लोग हैं। उनके नीचे और है ग्वाल बाल, ये लोग हैं। तो भक्त में भी ग्रेडेशन है। अब ग्रेडेशन कैसे आता है? जिसका भक्ति जितना ज्यादा प्रगाढ़ है वो उतना उन्नत लेवल में रहता है ना। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमको उस लेवल का भक्त बनाइए जिसमें मैं आपका लीला में पार्ट ले सकूं। मैं मुक्त तो हो गया हूं, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे भगवत धाम में नहीं जाना है। मुझे क्या करना है? मैं आपके लीला में पार्ट लेना चाहता हूं। मैं आपका जो प्रेममय ये जो लीला होता है, मैं इसको बार बार दर्शन करना चाहता हूं। इसीलिए वो बार बार मांग रहे हैं कि भगवान आप हमको क्या कीजिए, हमको आप प्रेम भक्ति दे दीजिए। लेकिन भगवान नहीं देना चाह रहे हैं। भगवान बार बार, देखिए इसके अब जैसे ही वो बोल रहे हैं कि हमको तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छा, तो भगवान बोले नहीं नहीं, तुम मोक्ष लो, प्रेम भक्ति नहीं देंगे। इसीलिए उनको बोलना पड़ा ना मोक्ष ब्रह्मस्ति, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आप मोक्ष क्यों दे रहे हैं? बोले नहीं, हम प्रेम भक्ति नहीं देंगे तुमको। तो मानो कोई प्रश्न पूछे कि भगवान आप क्यों प्रेम भक्ति नहीं दे रहे हैं। अगर भगवान से कोई पूछे कि भगवान क्यों प्रेम भक्ति नहीं दे रहे, तो भगवान के मन में कुछ चल रहा था। भगवान सोच रहे थे, देखो यशोदा माँ को प्रेम भक्ति दिया, हमको बांध दिए, सुबह से बंधे हुए हैं, इस बंदे को भी दे दूंगा, फिर बांध देगा, मैं तो दिन भर बंधा ही रह जाऊंगा, तो मेरा तो खुलने का चांस ही नहीं है, तो मैं इसको प्रेम भक्ति नहीं दूंगा। तो बोलने का अर्थ है कि भगवान जल्दी प्रेम भक्ति किसी को नहीं देखते हैं, मुक्ति दोनों हाथों से देते हैं। अगर आप मुक्ति मांगेंगे ना, तो भगवान दोनों हाथों से दे देंगे। भगवत धाम में भी जाने का मांगे, वैकुंठ, दोनों हाथों से दे देंगे, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देंगे। प्रेम भक्ति बहुत ऊपर लेवल का चीज है, गोलोक वृंदावन का चीज है। शुद्ध प्रेम भक्ति वो नहीं देंगे। आपको वैकुंठ तक एक्सेस दे देंगे, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम भक्ति में भगवान बन जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सत्यवत देखो, मैं तुमको दे दूंगा तो तुम तो मेरे को बांध देगा ना, तो मैं तुमको प्रेम भक्ति नहीं देने वाला हूं। तो बोले अरे भगवान, आपका ये डर है? ओफो, त्वया मोचितो भक्ति कामे प्रजा। मैं बता रहा हूं, दिक्कत नहीं है, आप हमको दीजिए प्रेम भक्ति, मेरे को प्रेम भक्ति देने से आपका लाभ है। तो मानो भगवान बोल रहे कैसे, मेरा लाभ कैसे, थोड़ा बताओ। बोले कि देखिए, आपको अभी किसने बांधा है? बोले यशोदा माँ ने बांधा है। और किससे बांधा है? रस्सी से बांधा है क्या? बोले नहीं, वो तो प्रेम भक्ति से बांधे। तो प्रेम भक्ति से बांधा है, उसका चाबी आप हमको दे, हम आपको खोल देंगे। अगर आप हमको प्रेम भक्ति देंगे तो हम खोल देंगे ना, क्योंकि जब तक आप हमको प्रेम भक्ति नहीं देंगे हम आपको खोल नहीं पाएंगे। तो मैं आपको खोलने के लिए मांग रहा हूं। मानो सत्यवत मुनि बता रहे हैं कि मैं आपको इस बंधन से खोलने के लिए प्रेम भक्ति मांग रहा हूं। इसलिए बोल रहे हैं ना मोक्ष, मैं मोक्ष के लिए नहीं, मुझे इस सबसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं बार बार यही चाहता हूं कि मैं आपका शुभ चिंतक बन के आपको खोल दूं, इसलिए मांग रहा हूं, है ना। और बोल रहे हैं कि फिर भी भगवान को डाउट हो रहा है, नहीं तुम पे भरोसा नहीं है, उसको बैठाइए, डिस्टर्बेंस होता है। फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, इस पर डाउट है यार, कहीं अगर दे दिया, ये मेरा प्रेम भक्ति का दुरुपयोग कर दिया तो तुमको ये ब्रह्म ज्योति में जाने में क्या दिक्कत है, आराम से शांति में रहो। बोले नहीं नहीं, ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए। बोले क्यों? ब्रह्म ज्योति में आपका लीला नहीं होता है, ये दामोदर लीला ब्रह्म ज्योति में नहीं होता है।
बोले ठीक है तुम वैकुंठ चले जाओ, गोलोक वृंदावन चले जाओ। बोले नहीं नहीं हम वहां भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमको पता है वहां भी ये दामोदर लीला नहीं होता है। आपको पता है भगवान का गोलोक वृंदावन में पौगंड लीला मैक्सिमम प्रोमिनेंट है। वहां पे ये सब बाल लीला नहीं होता है। ये बाल लीला केवल मात्र जो अवेलेबल है सिर्फ ये धाम, ये जो भूलोक का वृंदावन यहां अवेलेबल है। इसीलिए सारे जो वहां गोलोक वृंदावन के पार्षद है सब आविर्भूत होते हैं यहाँ पे वो लीला दर्शन करने के लिए। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि ना मुझे, देखिए आमतौर पे लोग क्या मांगते हैं, प्रभु मुझे भगवत धाम भेज दो, प्रभु मुझे भगवत इस संसार में नहीं रहना है। वो बोल रहे प्रभु मुझे जड़ जगत में रखो, प्रभु मुझे जड़ जगत में रखो, क्योंकि यहीं पे वो लीला दर्शन होगा। उनको ना ब्रह्म ज्योति में वो लीला दर्शन होगा, ना भगवत धाम में होगा। तो क्या मांग रहे हैं? प्रभु हमको भगवत धाम नहीं जाना है। बहुत यूनिक प्रार्थना है सत्यव्रत मुनि। बोले प्रभु मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमको भगवत धाम मत भेजिए, आप हमको यहीं रख दीजिए ताकि मैं बार बार आपके इस लीला में दर्शन कर सकूं, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ना मोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदरेहा, क्योंकि ये दामोदर लीला जो आपका है ये गोलोक वृंदावन में भी अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं वहां चला भी गया तो भी मैं आपके पौगंड लीला को देख सकता हूं, लेकिन दामोदर लीला को देख नहीं सकता हूं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमको यहीं पे रख दीजिए, जड़ जगत में रख दीजिए। बहुत यूनिक प्रार्थना है, ठीक है। तो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, आज इतना ही रखूंगा, छोटा रखूंगा, क्योंकि कल लंबा खींचूंगा। कल क्या होगा देखिए, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बोलते हैं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, बोले राधा दामोदर बोलते हैं, लेकिन लीला किसके बीच में हुआ था? यशोदा दामोदर। तो राधा दामोदर कहां से आ गया? आपको पता है यहां एक रहस्य है, इस लीला में श्रीमती राधा रानी भी है, लेकिन ये ना किसी को पता है, ना आज तक आपको किसी ने बताया है। मुझे भी नहीं पता था, गुरु वैष्णव से मैं सुना हूं। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि यहां राधा रानी का क्या रोल है। आपको पता है जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं पहुंची थी ये इस लीला में, तब तक भगवान बंधे नहीं थे। तो हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान इस लीला में श्रीमती राधा रानी के आने के बाद ही बने, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो हमारा भी मन भगवान के नाम में तब तक नहीं लगेगा जब तक श्रीमती राधा रानी का एक्सेस नहीं हो जाता, है ना। जिस दिन श्रीमती राधा रानी का एक्सेस हो गया हमारे ऊपर, उनका कृपा हो गया, तो हमारा भगवान के नाम में मन लगने लग गया। हाँ, इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भक्ति से दूर हो जाते हैं तो अपराध बोलते हैं। अपराध किए होगे, अपराध मतलब अपराधा। जब श्रीमती राधा रानी से दूर चले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं अपराध। जब श्रीमती राधा रानी का कृपा दूर चला जाता है उसको बोलते हैं अपराध। और जब वही श्रीमती राधा रानी का कृपा पास में आता है तो वैसा लीला होता है, तब हम भगवान हमसे जुड़ जाते हैं। तो ये हम लोग कल देखेंगे। कल थोड़ा 1 घंटा 10 मिनट खींचेंगे, ये दिखाएंगे कैसे श्रीमती राधा रानी इस लीला में एंट्री की थी। वो देख रही थी, देखिए यशोदा मां एक जीव है और भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। एक जीव भगवान को कभी नहीं बांध सकते हैं जब तक उसमें बीच में गुरु मतलब बलराम जी और श्रीमती राधा ने एंट्री ना ले लें। तो बलराम जी तो आ गए थे, लेकिन श्रीमती राधा ने अभी तक नहीं आई थी। तो उस लीला में मैंने बताया था, उसमें मैं आपको उस समय जब लीला बताया तो नहीं बताया था कि श्रीमती राधा ने आई थी। कल बताऊंगा कि श्रीमती राधा ने कैसे आई थी। जब श्रीमती राधा रानी का कृपा हुआ तब भगवान बने हैं। और आपको पता होगा, पता नहीं होगा ये चीज, कि लास्ट का जो 2 उंगली का जो रस्सी था ना, वो श्रीमती राधा रानी ने दिया था, तब भगवान बने थे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। हम लोग 2 मिनट कीर्तन करके इसको यहाँ पे विराम देंगे। आज के क्लास से हम लोगों ने क्या सीखा, देखिए भगवान बता रहे कि देखिए आप बंधा हुआ व्यक्ति से मत क्यों मांग रहे हैं, हम तो बंधे हुए हैं। वो बोले भगवान आप बंधे हुए होके भी तो नलकुएं मणिगिर को उद्धार किए, जगाई मदाई का उद्धार किए, 7 पेड़ों का उद्धार कर दिए थे। प्रभुपाद जी आपके अनुयायी पूरा विदेश में जाके सबको उद्धार कर दिए थे। तो आप ये बात मत बोलिए, आप हमको प्रेम भक्ति दे दीजिए। तो भगवान बोल रहे तुमको प्रेम भक्ति देने से रिस्क है ना। देखो अभी हमको यशोदा मां बांध दी, फिर बाद में जाके कल तुम भी बांध देगा तो नहीं भगवान, मैं आपको खोलने के लिए कर रहा हूं, मैं आपको खोल दूं इसके लिए सब प्लानिंग कर रहा हूं, इसीलिए आप हमको प्रेम भक्ति दे दीजिए। कल जाकर के कल का श्लोक में देखिए, इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया है सत्यव्रत मुनि ने। जब श्रीमती राधा रानी का आवाहन किया तब भगवान अपना ही उनका जो इच्छा पूरा की। सत्यव्रत मुनि बहुत ही हाई लेवल एडवांस डिवोटी हैं, इतने एडवांस डिवोटी हैं। देखिए आप में से कोई बोल सकता है कि भगवान आपका हम बंधन खोलेंगे?
सब तो भगवान को बांधने के लिए आते हैं। सत्यव्रत मुनि ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव बोले भगवान मैं बंधन खोलने के लिए आ रहा हूं। हाँ, हम सब भगवान को अपना टट्टू बनाना चाहते हैं। हाँ, मेरा मेरा बन के रहेंगे, हाँ मेरे हो गया, अभी कृष्ण हमारे जाते नहीं। सत्यव्रत मुनि बोलते हैं मैं आपको खोलने के लिए आ रहा हूं। कितना श्रेष्ठ लेवल के वैष्णव है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि जैसे वैष्णव हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए हमको उनको याद कर रहे हैं, इसीलिए सनातन गोस्वामी उनको एस्पायर कर रहे हैं। राइट, तो हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करके यहीं विराम दे देंगे और कल थोड़ा लंबा खींचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी वल्लभ, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, जोर से सबरी तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी तरह तुम खिलाते
जय गौराधिकार 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 जय जय पंचातत्वा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री राधा दामोदर भगवान की दामोदर मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की यथा गौर प्रेमानंद।